So let's start off. Well, first of all, I just want to say hi to everyone. I'm really, really happy to be here. अंजू मुझे कई सालों से बुला रहे हैं और मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं फाइनली आ पाया हूँ। थैंक यू अंजू। ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हालांकि आमिर के बारे में जो कुछ भी कहने लायक है वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दो तीन ऐसी बातें कहूँगा जो शायद आप जोड़ नहीं पाए हैं। एक तो ये कि हमेशा, एंड आई मीन दिस, हमेशा लिटरली, नो मैटर द फोरम, चाहे फोरम ये बड़ा फोरम हो जो हमारा सबसे बड़ा फोरम होता है, या फिर क्लास ही हो जिसके अंदर 12 लोग बैठते हैं हमारे, कोई भी फोरम में जब भी मैंने इनको निमंत्रण दिया, जब भी इनको बुलाया, ही हैज़ ऑलवेज बीन हैप्पी टू कम। A lot of the times he has not been able to come क्योंकि मसरूफियत रहती है वगैरह, वो भी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन always that support has been there and we are truly very thankful for that। और आज इस कॉन्वर्सेशन में, इस वार्तालाप में उसकी भी बातें होंगी कि आगे किस किस्म का सपोर्ट हम लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़े 2-3 सवाल पूछूंगा। बट वी आर truly we feel sort of empowered and strengthened when Amir is supporting us so wholeheartedly। दूसरी बात ये कहूँगा कि संजय साहब यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साफ तरीके से एक अपना इंट्रोडक्टरी ओपनिंग रिमार्क्स दिए हमको। उसमें थोड़ा सा उन्होंने हमको डरा भी दिया, अपार्ट फ्रॉम दी अदर एस्पेक्ट्स कि भैया क्रिएटिव डिफ़िकल्टी, प्रोड्यूसर डिफ़िकल्टी, सेंसर डिफ़िकल्टी वगैरह वगैरह, उन्होंने हॉलीवुड या फॉरेन डिफ़िकल्टी की बात की और ये कहा कि भैया जो मार्केट शेयर जो है, जो रेवेन्यू शेयर जो है हॉलीवुड फिल्मों का, वो बढ़ता जा रहा है। बाय द वे, बाय इटसेल्फ मार्केट को लेके कोई उसके अंदर बुरी बात नहीं है, लेकिन द फैक्ट ऑल्सो इज़ के मतलब कि हम लोग जो हैं वो उस किस्म की कहानियाँ शायद नहीं लिख पा रहे, उस किस्म की फिल्में नहीं बना पा रहे हैं लगातार रूप से, कि जो पीपल विच आर अट्रैक्टिंग पीपल इन अ मेजर वे, बिकॉज द थिएट्रिकल रेवेन्यू लॉस ऑफ फिल्म, द परसेंटेज इज 86%। Am I right, Siddharth? I mean, around 86% of the film do not recover their cost through theatrical revenues, okay, which means the audience is not very happy with that। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया 2017 में फॉर एग्जांपल थोड़ा सा परसेंटेज बदला था। आई एम पुटिंग इट टू यू कि अगर हम ये देखें कि जिन जिन सालों में आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई है, उस टाइम पे वो परसेंटेज जो है हिंदी फिल्मों का, वो रेवेन्यू शेयर बढ़ गया है। ओके, सिंगल हैंडेडली। ही सेड 2017 बिकॉज इन December 2016 दंगल वाज रिलीज्ड, ओके, व्हिच सो इट इज मेकिंग अ डिफरेंस एंड दिस इज व्हाट आई वांट अस टू टॉक अबाउट टुडे। आमिर, तीसरी बात जो मैं बता रहा था कि आप सब जानते हैं बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन क़यामत से क़यामत तक में आपका करियर शुरू हुआ, वेयर यू केम एंड यू रियली बर्स्ट अपॉन द सीन, बट नॉट मेनी पीपल नो कि उसकी स्क्रीन प्ले में यू वर अ को-राइटर। एम आई राइट इन सेइंग दैट? या मैंने 2-3 फिल्मों में स्क्रीन प्ले में काम किया। एक तो क़यामत से क़यामत तक, दूसरा जो जीता वही सिकंदर, और तीसरा रॉबिन भट्ट जी और मैंने साथ में एक फिल्म लिखी है, हम है राही प्यार। हम है राही प्यार। तो ये मैं आपसे पूछूंगा कि डू यू फील, ओके, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, you are reputed with consistently picking films which actually not only have a certain credibility about them, but also have a popular and mass appeal with a meaningful content. Whether you have your Rang De Basanti, I mean, my friend Kamlesh Pandey is sitting here, Rang De Basanti, Three Idiots, Dangal, PK, there is a certain kind of social content that you keep seeking. Nonetheless, I am saying you are reputed to unfailingly, in the last, at least in the last dozen years or so, you have picked winners. What is the method that you I use? wish I knew, yeah. No, nonetheless, Amir, I want you to ponder on this and tell me, how do you pick? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, और वो मेरी फिल्मों की जो सक्सेस है उसका क्रेडिट वो अक्सर मुझे देते हैं, क्योंकि लगातार मेरी इतनी फिल्में कामयाब हुई हैं। अब ये एक कोइंसिडेंस है कि ये सारी फिल्में इतनी कामयाब, कोइंसिडेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आई मीन आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम ऑल द पीपल हु वर्कड ऑन द फिल्म, लेकिन फैक्ट ये है कि यार, मैं, आप सब राइटर यहाँ बैठे हैं, फैक्ट ये है कि ये कहानियाँ मैंने इनमें से एक भी नहीं लिखी। ये कहानी शुरू हुई है एक शख्स के जहन से, जब राजू ने पीके पे काम किया, या 3 इडियट्स पे, या आशुतोष ने लगान लिखी, अमोल गुप्ते ने तारे ज़मीं पर लिखी। ऑल दीज फिल्म्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन पर्सन's माइंड एंड दैट थॉट इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। अक्षत इज सिटिंग देयर, इसने दिल्ली बली लिखी। सारी फिल्मों में मेरे मैसेज नहीं होते, बाय द वे, अक्षत इज प्रूफ ऑफ दैट। तो
ये अलग अलग किस्म की फिल्में, लेकिन इनकी शुरुआत हुई है एक ऐसे थॉट से, एक ऐसे इंसान के जहन से, और वो फिर एक ऑर्गेनिक उसमें ग्रोथ हुई है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। आज तक मैंने बहुत कम फिल्में ऐसे की हैं जो मेरे लिए लिखी गई हैं कि भाई मैं आपके साथ फिल्म करना चाह रहा हूँ और हम लोग एक साथ में फिल्म करते हैं, आप प्रोड्यूसर हैं मैं एक्टर हूँ, या आप डायरेक्टर हैं और मैं एक्टर हूँ, और आप मेरे लिए ख़ास कोई अच्छी सी कहानी लिखी। मैंने ऐसा बहुत कम किया है। ऐसा मैंने अंडर प्रेशर किया है। मतलब एक आध दफ़ा जब मुझे हाँ मैं ना नहीं बोल पाया किसी फिल्मी शख्सियत को, तब मैंने मजबूरी में, या एक या दो दफ़ा हुआ, वन ऑफ देम वाज विद माय फादर, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द प्रोसेस हैज़ टू बी ऑर्गेनिक। आई अंडरस्टैंड दैट। एंड तो इसमें फिर लेयर्स आते हैं। देखिए फिल्म मेकिंग इतनी मुश्किल चीज़ है कि आप हर लेवल पे रॉन्ग हो सकते हैं। आप राइटिंग में रॉन्ग जा सकते हैं, मान लीजिए आपकी कहानी बहुत कमाल की, स्क्रिप्ट बहुत कमाल की है, आप प्रेप में रॉन्ग जा सकते हैं, आप गलत लोकेशन चुन सकते हैं, वो आपकी कहानी खिल के नहीं आएगी, आप गलत कास्टिंग कर सकते हैं, तो आप गलत HODs चुन सकते हैं जो उतनी कमिटमेंट से काम ना करें, आपकी टीम सही नहीं बनेगी। तो ये हो गया सेकंड लेवल। और ये सब मैं मोटी बातें कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। कहानी आपकी सही है, प्रेप आपका सही है, शूटिंग के दौरान आपने गड़बड़ कर दी, यू हैवंट शॉट इट वेल इनफ। शूटिंग भी आपकी सही हो गई, फिर आप एडिटिंग में घुसे, एडिटिंग आपने गलत कर दी, आपकी फिल्म वहां रॉन्ग हो सकती है। एडिटिंग भी आपकी सही हो गई, आपने साउंड डिजाइन गलत कर दिया, आपकी फिल्म वहां रॉन्ग हो सकती है। आपने मिक्सिंग रॉन्ग कर दी, आपकी फिल्म वहां रॉन्ग हो सकती है। आपने मार्केटिंग रॉन्ग कर दी, आपकी फिल्म वहां रॉन्ग हो सकती है। तो एक्चुअली फॉर अ फिल्म टू बी सक्सेस यू हैव टू हिट द बॉल, यू हैव टू सेंटर द बॉल इन द बैट at least 8, 9 or 10 times for the film to finally, and it is a collective effort of a huge number of people who, so when you ask me how am I doing it, it's on some level it's coincidence that has happened so many times. On some level I think that I used to be a very good AD before becoming an actor. मैं assistant director था और मैं सवाल बहुत पूछता था। तो मेरी सबसे बड़ी I think स्ट्रेंथ ये है कि मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, चाहे वो स्क्रिप्ट स्टेज पे हो और फिर हम उसके जवाब ढूंढते हैं, या हम प्रेप स्टेज में हो या हम शूटिंग स्टेज में हो, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, यार ये मुझे गलत लग रहा है। सो व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस एंड समटाइम्स यू फील स्केयर्ड टू आस्क द क्वेश्चंस कि यार अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया, फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, अब फिल्म देख के मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इसका जवाब नहीं मिला तो हम तो गए। बट you should have the courage to ask that question and then search for that answer. I think this is the best way I can explain it. That's, I'm someone who doesn't give up at every level and I'm constantly searching, constantly searching, constantly searching. फिल्म की रिलीज के बाद भी मैं ढूंढता हूँ, हाईलाइट तो ये कि फिल्म रिलीज हो चुकी है, कामयाब हुई नहीं हुई, उसके बाद भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार ये इसमें क्या हो सकता था, कैसे होता। So I think one of the things that is probably my strength is I'm a very curious mind and I do not ever feel the fear. Today your topic is whether mind is without fear. I don't feel fear of failing. I feel fear of not trying. मैं कोशिश नहीं करूं उसका डर है मुझे फेल का डर नहीं है। I want to go on my conviction and if I fail, I fail. I will mourn that loss also. मतलब जब मेरी फिल्म नहीं चलती तो मैं खूब रोता हूं, बहुत दुख होता है मुझे और तड़पता हूं मैं लेकिन फिर उससे निकलता हूं। जी बिल्कुल। Let me, absolutely. Creative काम अगर करना है तो then the anxiety about failure is the first thing that we need to jettison, because otherwise you will constantly be tailoring your creativity. Let me refocus my question, Amir. William Goldman, okay, जिसको आप भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, हम सब भी मानते हैं. Lot of us grew up in my generation reading his books. उन्होंने 2 Oscar winning फिल्में लिखी हैं. In fact, my friend Baba Azmi introduced me to his book first, which the first one, Adventures in the Screen Trade. आप ही के घर से ली थी. Which I introduced you to Baba. Okay, there you go. And now let me talk about that with you. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी. उन्होंने कहा था कि it is possible to make a bad film out of a good script, but it is impossible to make a good film out of a bad script. तो फिल्म अगर अच्छी हो तो अनिवार्य रूप से उसकी स्क्रिप्ट जो है वो अच्छी ही होनी चाहिए. And this was the focus of my question, which I am coming down to. That you seem to have your priorities right. जब आप कहते हो हाँ कि भैया मैं ये फिल्म करूँगा. Script is fundamental. That is fundamental. One of the most important. I mean, the fact that I think there's something that I've said earlier which I didn't realize at that time. जब मैं बहुत छोटा था, मैं 7 साल का था, उस उम्र से मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ.
मैंने पढ़ना बहुत जल्दी शुरू किया। मैं वही 6-7 साल की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसके अलावा हमारे घर पे अब्बाजान को कहानी सुनाने के लिए बहुत सारे राइटर्स आते थे और डायरेक्टर्स आते थे। कभी वो आइडिया पिच करते थे, कभी वो पूरी कहानी सुनाते थे स्क्रीन प्ले के साथ, डायलॉग के साथ। कई राइटर्स एक्ट भी करके दिखाते थे। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं छोटा सा था, मुझे कहानियाँ सुनने में मज़ा आता था। तो मैं कोने में बैठ के कहानियाँ सुनता था। मैंने ढेर सारी कहानियाँ सुनी हैं, मतलब सैकड़ों कहानियाँ मैंने उस दौर में सुनी है, 7 बरस की उम्र से लेके 14-15 बरस की उम्र तक। और उस वक्त मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगा, या ये जो इस वक्त 7 साल में चल रहा है वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे काम में आने वाला है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट, एंड आई रिमेंबर माई फादर यूज्ड टू ऑलवेज से एट द एंड ऑफ द स्टोरी, राइटर को कहते थे कि आप एक लाइन में बताइए कहानी क्या है आपकी, एक लाइन में बताइए। तो आई यूज्ड टू वंडर, एक लाइन में कहानी कैसे बोल सकते हैं यार, व्हाट इज ही आस्किंग? बट व्हाट ही वाज एक्चुअली सेइंग वाज व्हाट इज द प्रेमाइस ऑफ योर स्क्रिप्ट, दैट्स व्हाट ही वाज गेटिंग एट। यार एक लाइन में आप बताइए आपकी कहानी क्या है। So there was so much that I learned without realizing, I think, in that time. And so naturally, I mean, for me, it is बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप फिल्म बना रहे हैं तो आपका पहला कदम जो है वो स्क्रिप्ट है। वहीं पे आप गलत चले गए तो फिर आगे का सफ़र जो है बहुत मुश्किल होने वाला है। You were one of the first people, and I do say this with experience because we've worked together in the early 90s on Ghulam, that उस दौर में जब एक्टर हाँ बोलने से पहले, स्टार हाँ बोलने से पहले ही वुड लुक एट कि डायरेक्टर कौन है। दे वुड ऑल्सो लुक एट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, क्योंकि म्यूजिक के बेसिस पे चलेगा, म्यूजिक लिरिसिस्ट का भी है, वो क्या कॉम्पोजिशन है, वो प्रोड्यूसर किस किस्म का है, वेदर ही विल बी एबल टू माउंट इट वेल, बड़े पैमाने पे ग्रैंड तरीके से बनाएगा, एटसेट्रा। देन एंड ओनली देन परहैप्स दे वुड एक्चुअली लुक टू एग्जामिन कि अच्छा भैया पूरी कहानी बताओ। कहानी में भी आइडिया सुना देते थे, द स्टार वुड से ओके ये डायरेक्टर ये संभाल लेगा। He was one of the first people who would say नहीं पूरी मेरे को स्क्रिप्ट चाहिए, ये आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, आई डोंट डाउट दैट एट ऑल, बट आई वांट टू सी द फुल स्क्रिप्ट। एम आई राइट? दैट्स राइट। एंड दैट वाज नॉट द नॉर्म। एक और चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से स्टार्स फिल्म्स करते थे, अब भी करते हैं। इस फिल्म में कपड़े अच्छे पहनने को मिलेंगे। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। मैंने एक नरेशन में बैठा था जिसमें हीरोइन ने कहा कि यार इसमें कपड़े मेरे ठीक नहीं होंगे, मेरा रोल कुछ, तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। आई वॉज थिंकिंग कि यार पूरी नरेशन इसने सुनी है ये सोच के कि कपड़े पर क्या पहनने वाली फिल्म में। इट वॉज अ फैसिनेटिंग एंगल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यार आदमी ऐसे भी सोच सकता है। बट आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हर। आई मीन दैट्स इंपॉर्टेंट। दैट वाज द माहौल दोस डेज। इनफैक्ट एक बार मैं कहानी ले गया, प्रोड्यूसर को सुनाई, बड़ा प्रोड्यूसर था, एंड ही लाइक्ड द स्टोरी, इट वाज ड्रामेटिक, आई मीन व्हाटएवर एटसेट्रा, बट ही सेड ये हीरो जो है वो तो बस्ती में रहता है, तो गरीब लोगों की कहानी है, तो पहनेगा क्या? तो आई सेड किड्स पहनेगा, जीन्स पहनेगा, कमीज बाहर होगी, और घर में ऐसे, घर में चप्पल पहनेगा, हीरो चप्पल कैसे पहन सकता है? It was a consideration. They rejected that script. I'm saying what stands out is that it is not that Aamir doesn't understand that he's in a competitive field. He is in a it is. I mean, all said and done, it is also business. You need to recover your costs. Otherwise, the industry will not continue. All those things are there in mind. But the priority from what I have understood as far as you are concerned is that the script has to be actually strong, competently written, based on a good subject. Foundation is the script. और उसके बाद जो one of the other things that I try to pay attention to is that once I have loved something, जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, कहानी पसंद आ गई, स्क्रिप्ट पसंद आ गई और मुझे करनी है, अब जब मुझे करनी है तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि यार ये जब बनेगी तो इसमें किसी के जो पैसे लगे हैं उसका लॉस नहीं होना चाहिए, वो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ. I don't allow the producer to shoulder that responsibility alone. Now that's a very important aspect of this fact. But that's a very unusual business model here, where the star is taking the responsibility for Actually, it is the best business model. But that is not usual. No. I'm saying even practically. आप ये सोचिए कि मेरे करियर में आज तक किसी प्रोड्यूसर ने मेरे से लॉस नहीं किया. जाहिर है वो मुझे साइन करेंगे. यार आमिर के साथ काम करता हूँ, लॉस ही नहीं होता है. इससे बेटर बिजनेस आइडिया क्या हो सकता है? मैं ये इंश्योर करता हूँ कि भाई आपका लॉस नहीं होने वाला. It is the best business strategy. I don't do it for business strategy. I do it just because I feel that economically, the reason I do it, I'll tell you. जब मैं फिल्म चुनता हूँ तो मुझे अक्सर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर सवाल नहीं करते कि आप भैया ये फिल्म जो चुन रहे हैं इसका नाम तारे ज़मीं पर है, इसमें एक बच्चा है, डिसलेक्सिक बच्चा है, कौन आएगा आपकी ये डिसलेक्सिक बच्चे की फिल्म देखने के लिए? दे डोंट क्वेश्चन मी. दे से कि आपको जो बनाना है बनाइए.
वी ट्रस्ट यू। जब वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है तो मैं उसको लेट डाउन कैसे कर सकता हूँ? जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैंने जम्मू सुगंध जब फाइनेंस कर रहे थे लगान, जिम्मेदारी मेरी थी। लगान उस वक्त बहुत कीमती फिल्म थी, मतलब उस दौर में इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स, और इट वाज ब्रेकिंग, एज जावेद साहब पॉइंटेड आउट टू अस इन ग्रेट डिटेल, इट वाज ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा, मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा एट दैट टाइम। बट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी कि भैया ये पैसे, इसको जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, एग्जिबिटर हो, प्रोड्यूसर हो, फाइनेंसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सब डिस्ट्रीब्यूटर हो, एग्जिबिटर हो, down the line people should earn money. Only then will the business prosper on the whole, and only then will I believe in the age old tarika of earning money. I'm a performing artist. I come under the section of performing arts. तो performing arts का सबसे पुराना दस्तूर ये था कि आप सड़क पे कुछ भी करतब करते थे या कुछ भी अपना हुनर दिखाते थे, और उसके बाद आप टोपी निकाल के सबके पास जाते थे कि भैया आपको अच्छा लगा तो इसमें डाल दो। कुछ लोग डालते थे, कुछ लोग नहीं डालते थे। मेरा मॉडल एक्चुअली वही है, एग्जैक्टली मेरा मॉडल है, वही मॉडल। मैं पैसे लेना तो मैंने बंद कर दिया ना अपफ्रंट, टोटली मैं पैसे ही नहीं लेता। आई डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी फॉर माय फिल्म्स। अगर फिल्म, जो भी फिल्म धंधा करती है, पहले वो फिल्म के पैसे वापस जाते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस जाता है, जितने लोगों ने, हाँ, जो कॉस्ट निकल गया है। व्हेन एवरीवन इज पेड एंड ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड, आई बिकम अ परसेंटेज इन प्रॉफिट्स। तो अगर फिल्म अच्छी नहीं चली और नहीं अच्छी बनी तो मैं नहीं कमाऊंगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा, वो मुझे, आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन सम वे, सो आई डोंट वांट दैट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आल्सो व्हाई माय फिल्म्स बिकम सक्सेस। सो आई विल गिव एन एग्जांपल। तलाश जो फिल्म है, तलाश मेरी फिल्म है, वो 95 करोड़ उसने किया। अब आमतौर पे लोगों को लगता है ये मेरी फिल्म जो थी ये नाकामयाब रही, बहुत कामयाब रही। हमको एक्चुअली ओवरफ्लो मिला तलाश में, क्योंकि जब मैं फिल्म प्लान करता हूँ, ये मैं आपको एक्चुअली, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि तलाश मुझे बहुत पसंद आई थी कहानी। अब मुझे भी अंदाजा था कि ये 300 करोड़ की फिल्म नहीं है, ये अंदाजा मुझे भी है, लेकिन फिर भी मुझे करना है। और उसकी कहानी मुझे इतनी पसंद इसलिए आई क्योंकि इट वॉज ऑन अ थॉट कि हाउ टू कम टू टर्म्स विद लॉस। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खोते हैं। कभी हम कोई चीज खोते हैं, कभी किसी इंसान को खोते हैं, कोई रिश्ता खोते हैं, फॉर वेरियस रीजंस। एंड तलाश वाज अ फिल्म अबाउट दैट, कमिंग टू टर्म्स विद लॉस। इट वाज अ वेरी यूनिक थॉट फॉर मी। मैंने आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं की थी, एंड दैट इज व्हाट एक्साइटेड मी। हाउ डू यू कम टू टर्म्स विद लॉस? आपका बच्चा 7 साल की उम्र में मर चुका है, हाउ डू यू कम टू टर्म्स विद दैट? करीना इज कमिंग टू टर्म्स विद लॉस। उसकी जिंदगी चली गई, शी इज, यू नो, of course it's supernatural, but she's a ghost who's lost her life. She has to come to terms with that. For no fault of hers, she's lost her life. So everyone in that film is dealing with loss, and that is what I got attracted to this film. अब मुझे ये पता है कि ये बहुत कमर्शियल आइडिया नहीं है, या ये बहुत मेन स्ट्रीम आइडिया नहीं है, ये मुझे भी अंदाजा है, लेकिन मुझे वो फिल्म करनी है। तो what we do, फरहान, रितेश, मी, all of us, we sit together and say, यार ये फिल्म की कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, और जब इससे ऊपर नहीं जाएगी तो जो फाइनेंसर है, विच आई थिंक वाज रिलायंस एट दैट टाइम, वी मेड श्योर दैट द फिल्म वाज गिवन टू देम एट दैट कॉस्ट। सो माय प्रेडिक्शन व्हेन वी वर प्लानिंग द प्रोजेक्ट वाज कि ये 770 का धंधा करेगी, मेरा अंदाजा था। उसने 95 का धंधा किया, तो हम एक्चुअली वी डिड बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं कि 300 का धंधा नहीं किया। तो मुझे अल्टीमेट नंबर में इंटरेस्ट नहीं है। आई वांट 2 थिंग्स। वन, आई वांट टू मेक द फिल्म आई वांट टू मेक। आई वांट ऑडियंसेस जिनके लिए मैंने फिल्म बनाई है उनको खुशी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका लॉस नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीजें हो जाए, फिल्म है सक्सेसफुल फॉर मी। यू नो एवरी फिल्म कैन नॉट डू 1000 करोड़ एंड 3000 करोड़। हर फिल्म की अपनी एक छलांग होती है, बट एज क्रिएटिव पीपल हमें अपने डिसीजंस रिस्ट्रिक्ट नहीं करने चाहिए। मान लीजिए हम सब तय करें इस कमरे में कि भैया आज से मैं सिर्फ 300 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा, तो मतलब कौन सी फिल्म होगी वो जो हम 300 करोड़ की लिखने चलेंगे? यू सी इट, यू हैव टू गो विथ योर हार्ट। वो फिल्म अभी तारे ज़मीं पर ने, आई थिंक, याद नहीं आ रहा है मुझे, 85-88 करोड़ का धंधा किया था उस वक्त, और साल की शायद वो नंबर 2 फिल्म थी। वेलकम वाज नंबर 1। It's a super hit for me. People have loved it. The kind of impact that Tare Zameen Par has had on people's hearts and minds. It's one of my biggest
successful films, in my opinion. The model that I work on is that if, let's say, a film costs 100 crores to make, so उसमें जितने cost हैं, whether it's cast, crew, production costs, post-production costs, everything comes in 100 crores. I don't take any money at all. Nothing. So the film releases, at that point I get zero money. When the film releases, as it starts earning money, it goes towards the P&A, which is over and above the 100 crores. 100 crore की फिल्म बनी है, P&A में 25 करोड़ लगेगा, तो पहले वो P&A का खर्चा वापस जाता है. P&A कह रहे हैं मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट. फिर उसके बाद 100 करोड़ का जो कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर को लगा है वो वापस जाता है. That means now everyone has got their fees and the producer has earned his money back. Meaning he's recovered. He's recovered his money cost, back. Yeah, he's recovered his cost back. And then I go into percentage of profits. So there is no way that the producer can lose any money. और अगर खुदा ना खास्ता फिल्म ने 100 करोड़ नहीं कमाया, तो प्रोड्यूसर ने 5 करोड़ 10 करोड़ अगर लॉस हुआ है, मुझे जीरो मिलता है. मुझे पहला रुपया तब मिलता है जब पूरी कॉस्ट पूरी हो चुकी है फिल्म की और सारे लोगों को पैसे मिल चुके हैं, प्रोड्यूसर के पैसे वापस आ चुके हैं, तब मेरा पहला रुपया आता है मेरे पास. That's the model I work on. And certainly I take a higher cut in the percentage because I'm risking my time on that, and I think producers are happy in that. Sid, correct me if I'm wrong. Well, they're certainly queuing up to work with you all the time. I mean, it's the dream of every producer and production house कि भैया जिंदगी में एक फिल्म तो आमिर के साथ करनी चाहिए. I mean, that is the kind of traction that you command. Okay, now I'm coming down to our last 2 or 3 questions. Dekh, Amir, you are, and correctly so, and all these 800 people agree with you, कि the primary thing, the most fundamental thing that you look out for, कि भैया स्क्रिप्ट सही होनी चाहिए. मतलब स्क्रिप्ट की कहानी सही होनी चाहिए और स्क्रीन प्ले लिखने का तरीका जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए. It should be cinematically written. कि this is actually a good script. Without a good script, I doubt if you ever touched a project. I mean, the best, I mean, even barring your father's case, which you mentioned, that was an exception, I know that. But I'm saying, even if somebody who has given you a huge success, Nitesh Tiwari, or whether it's Rakesh Mehra, or Ashutosh, who's also, अगर उसकी स्क्रिप्ट खराब हो, you will not work with him. Am I right? You're completely professional like that. Actually, मैं ये कभी नहीं कहता कि आपकी स्क्रिप्ट खराब है. कहे जो भी, मैं कहता हूँ मुझे अच्छी नहीं लगी, because it's such a subjective field. Done. It's very subjective. जो कहानी मुझे पसंद नहीं आई, हो सकता है वो आगे जाके बहुत अच्छी बने. ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आई तो वो अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है. मुझे अच्छी नहीं लगी. देख आमिर, वो एक बात है कि भैया जो कहानी ही नहीं पसंद है, भले स्क्रिप्ट तुमको लगता है अच्छी है, लेकिन मेरे काम मुझे समझ में नहीं आई. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी बात कह रहा हूँ कि भैया कहानी तुमको अच्छी लगी, लेकिन स्क्रिप्ट सही तरीके से नहीं लिखी गई है. अच्छा, you are differentiating between the story and the script. I am. Okay. I am. That you are based on story some... तो मैं सुनता ही नहीं हूँ. No, but बहुत rarely. Through that you feel कि आइडिया जो है, the controlling thought जो है बड़ा अच्छा है इसका, लेकिन यार ठीक से लिखी नहीं गई है. You do look at that? See, I avoid hearing stories because no, I'm coming to that. Okay. The reason I avoid hearing stories is that I've realized that कहानी से फाइनल स्क्रिप्ट में जो है बहुत एक बड़ी जर्नी होती है. जब मैंने लगान की कहानी सुनी थी 5 मिनट नरेशन में आशुतोष की, मैंने रिजेक्ट कर दी थी कि भाई उस वक्त की बात है, 1895 की बात है, लोग बारिश नहीं हो रही है, वो लगान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्रिकेट के अगेंस्ट, अपना अंग्रेज के अगेंस्ट क्रिकेट खेलते हैं अपना लगान माफ कराने के लिए. तो मैंने कहा यार ये क्या बिजार थॉट है. एंड आई टोल्ड आशु, मैं हमारे बिल्डिंग में नीचे बैठे हुए थे, आशु ने बोला यार ये कहानी में, आशु यार तेरी एक फिल्म पहली वाली फ्लॉप हो गई, दूसरी मेरे साथ बनाई वो भी नहीं चली, अब तू तीसरी ये कहानी लेके आया, प्लीज यार ऐसा मत कर. करके मैंने उसको कहा कि कोई अच्छी कहानी ला, ये तो बहुत ही अजीब लगी मुझे. तो वो गायब हो गया, मेरी जिंदगी से गायब हो गया आशुतोष. वो 3 महीने बाद उसका फोन आया कि यार मेरे पास एक फुल्ली डेवलप्ड स्क्रिप्ट है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ. तो ऐसे हाँ मिलते हैं 1-2 हफ्ते में. मैंने उसको वक्त दिया. फिर मुझे सही लगा यार ये वही कहानी को तो डेवलप करके नहीं ले आया ये. तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं बोला आशु ये वही कहानी तो नहीं क्रिकेट वाली. उसने बोला तू सुनते ले. मैं बोला नहीं, अगर ये क्रिकेट वाली तो मैं नहीं सुनने वाला हूँ, मैं नहीं सुनने वाला हूँ. तो उसने कहा यार सुन ले, 3 महीने की मेहनत है. तो मुझे इतनी इरिटेशन हुई कि इसको मैंने बोला था मत इस पे काम कर.
खैर अब दोस्त है, उसने कहा कि यार मैंने 3 महीना काम किया, तो मैंने कहा यार चलो सुन लेते हैं, अब सुन के ना ही बोलना है तो सुन लेते हैं। जब मैंने उसकी स्क्रीन प्ले सुनी बाबा, आई वॉज ब्लोन यार। वो पहले सीन से जो मैं अंदर घुसा हूँ उस फिल्म के, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार कहानी और स्क्रीन प्ले में बहुत बड़ी जर्नी है। आप कहानी पे चीज को जज मत करिए, आपको शायद चाहे वो अच्छी लगे या बुरी लगे, उसको प्लीज आप कहानी के लेवल पे जज मत करिए। अब जो जिस बात पे आप आ रहे हैं कि जब मैं पूरी स्क्रिप्ट सुनता हूं तब मैं ये एसेस कर सकता हूं कि यार ये जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इट्स नॉट पॉपिंग, इट्स नॉट क्लिकिंग, यू सी। तो वो असेसमेंट मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूं व्हेन आई हियर द होल स्क्रिप्ट कि आई लाइक योर बेसिक आइडिया, योर प्रेमाइस इज वेरी स्ट्रांग बट इट्स नॉट फ्लोइंग प्रॉपर्ली। या तो सवाल मेरा ये है आमिर कि एक तरफ से आप, I mean, who's easily regarded, I'm sorry to say it to your face, I mean, you're regarded as perhaps India's biggest star, okay? You are emphasizing this, and in fact, you are publicly revealing that actually one of the primary reasons why is it that your films tend to work with the audience is because you tend to choose your script well and very carefully, okay? Both in terms of thought as well as in terms of the craft of it. ये जो बैठे हैं यहाँ, अब इनके सारों के मन में एक सवाल है और मेरे मन में भी है, तो आई एम वॉइसिंग देयर क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, एंड व्हिच इज के इन स्पाइट ऑफ दिस एलिमेंट, दिस इनपुट इन द project being so important, the script, why is it that writers feel shortchanged? Why do you believe that in our industry, if you agree, that writers constantly feel anguished, that they feel they are not getting, therefore the script doesn't get the due, the writer doesn't get his due compensation, she doesn't get the respect which she ought to be getting? There are possibly two What reasons. is going wrong? There are possibly two reasons. One is that there are two sides to it and I think both are responsible. So the two things are, one, जब आप कहानी किसी के पास लेके जाते हैं और आपने वाकई बहुत अच्छी कहानी लिखी है, मान लीजिए बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, प्रेमाइस बड़ा सही है, आपने गोल को बड़ा अच्छा लॉक किया है, एंड योर प्लॉट इज वेरी गुड, योर सब प्लॉट इज डेवलप्ड वेल, योर कैरेक्टर्स, मान लीजिए आपने सारी चीज़ें अच्छी की हैं और वाकई बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, तो जब आप मतलब unfortunately it's not a very good thing, but the fact is that we are an industry that's grown very organically, मतलब ऐसे हम लोग chaos में grow हुए हैं, तो अच्छी स्क्रिप्ट की पहचान क्या है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो जब आप वो अच्छी स्क्रिप्ट लेके जाते हैं किसी के पास, आई मीन लेट्स जस्ट टेक लगान फॉर एग्जांपल, ये जो फाइनल स्क्रिप्ट जो आशुतोष मेरे पास लाया था और जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी थी, आई लव्ड इट, उस मीटिंग के एंड में मैंने आशुतोष को क्या कहा, मैंने आशुतोष को कहा कि यार इतनी स्क्रिप्ट अनबिलीवेबल है, बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है आपको हाँ बोलने की, ये इतनी अलग है, ये मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा के इतने रूल्स तोड़ रही है कि मेरी हिम्मत नहीं है आपको हाँ बोलने के लिए। और कौन प्रोड्यूस करेगा इसको, क्योंकि मुझे तो कोई प्रोड्यूसर नजर नहीं आ रहा है जो सच्चाई से इसको प्रोड्यूस करेगा, जो इंग्लैंड जाएगा, अंग्रेज एक्टर्स लाएगा, जो इसको स्केल देगा। तो आई सेड यार ये फिल्म, इसमें हाँ बोलने से मैं डर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं हाँ बोलूँगा फिर गलत बनेगी। मेरे कई एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि जब मैं अच्छी कहानी को भी हाँ बोलता हूँ तो फिर वो बनते बनते कुछ और बन जाती है, क्योंकि उसको वो रिसोर्सेज नहीं मिलते अच्छी बनने के लिए। सो विद ऑल दिस आई सेड टू हिम कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा, फिर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। उसके बाद मैंने कहा यार तू और एक्टर्स के पास जा, शायद उनको अच्छी लग जाए। तो ही वेंट टू एवरी एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं आपको ये, आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जांपल, he went to every actor, he went to every producer, he went to every other production house कि यार ये मेरी कहानी है, और वो मुझे रिपोर्ट करता रहता था कि मैं इससे आज मिला, इससे मिला, इसने ये कहा, उसने ये कहा कि यार एक काम कर, क्लाइमैक्स में वो जो है भुवन जो है स्टंप उठा के वो अंग्रेज ऑफिसर को ऐसे स्टैब कर देता है, ऐसे कुछ डाल दे, थोड़ा मतलब कुछ जोश ला, all kinds of suggestions he got, but there were very few people who actually said it's a great script. So finally, when it came around and when no one is doing it, and I, after about a year and a half, वो हर 3 महीने में मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, इतनी अच्छी कहानी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने सोचा कि यार जब हम वो फिल्में देखते हैं जिसमें हमको लगता है कि यार क्या फिल्म बनाई है, बिमल दा ने क्या फिल्म बनाई है, गुरुदत्त जी ने प्यासा क्या फिल्म बनाई है, हीर रांझा जो पूरी फिल्म बनी है which is in verse,
तो चेतन साहब ने एंड कैफी साहब आई थिंक रोट द फिल्म. व्हाट मस्ट दे बी गोइंग थ्रू एट दैट टाइम बिफोर स्टार्टिंग द फिल्म कि यार इसमें अभी पैसे लगने, ये फिल्म कौन देखेगा पूरी प्रोज में, तो हिम्मत चाहिए टू टेक दैट रिस्क टू मेक समथिंग. तो आई एक्चुअली हाउ आई मेड लगान, आई एम टेलिंग यू. मैंने सोचा कि यार ये जो जितने लोग हैं जिनको मैं देखता हूं कि यार क्या शख्स थे और कितने ब्रेवली ये फिल्म बनाते थे, मैं उनकी बात हमेशा करते रहता हूं. व्हेन विल आई स्टार्ट बीइंग लाइक देम? तो जब मुझे एक चीज इतनी अच्छी आई है, तो अच्छी लगी है, तो मैं क्यों डर रहा हूं? तो सबसे पहले मैंने ये थॉट, मुझे दिस थॉट गिव मी अ लॉट ऑफ पुश. एंड देन आई नरेटेड द स्टोरी टू माय मदर एंड माय फादर. ऐसे रशु एक दफा और सुनूंगा, 4 दफा सुन चुका था मैं उसकी कहानी. ऐसे एक और दफा सुना यार, अम्मी अब्बाजान को सुनाते हैं. एंड अम्मी अब्बाजान हर्ड द फिल्म एंड दे वर क्राइंग थ्रू इट एंड ऑल. एंड अब्बाजान सेड बहुत अच्छी फिल्म है आमिर, बहुत अच्छी कहानी है आमिर. आई सेड लेकिन अब्बाजान आपको लगता है कि ये मतलब हिंदुस्तान, मतलब आज हम लगान देखते हैं तो हमको लगता है यार ऑब्वियसली इट वाज अ हिट, बट उस वक्त ऐसा नहीं था. तो आपको लगता है कि यार ये प्रैक्टिकल चीज़ है हम लोग जो बना रहे हैं? कभी कोई पीरियड फिल्म नहीं चली है, कभी क्रिकेट पे कोई फिल्म, स्पोर्ट्स पे कोई फिल्म नहीं चली है. तो ही सेड देखो आमिर, ये सब हमको नहीं पता कौन सी फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हमें इतना पता है कि जब आप बनाओ तो कहानी अच्छी हो. तो जब आपके पास कहानी अच्छी है, अब उससे मत हटिए. एंड देन अम्मी डजंट टॉक मच, ही सेड आमिर आपको करनी चाहिए. तो दैट गिव मी लॉट ऑफ करेज दैट माय पेरेंट्स वर सो कंजर्वेटिव. When I say conservative, I mean from a very commercial backdrop of filmmaking. My father used to always make films which are mainstream films, by and large. So but to come back to your question, एक बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में, और that's not a very good thing, जिनको स्क्रिप्ट की पहचान नहीं है. दूसरा ये कि हर राइटर जो जाता है स्क्रिप्ट लेके, उसको लगता है ये तो सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट है, तो उसकी जो खामियां होती हैं राइटर को नहीं नजर आती. So there are two sides to it. Every writer feels that, wow, what a script I've written, which is a good thing. You must believe in what you've written. So there are two sides to it. So when writers get disappointed, part of the reason could be your own script not being as good. ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. And part of it could be कि यार सामने वाला नहीं समझ रहा है जो मैंने अच्छा लिखा. It could be either of these two. Sometimes it could be both. This is there. I mean, my question was actually half a step forward than that. When a script gets chosen, it gets selected. That means it gets purchased. What the writer receives is disproportionately much less than what the value of that is. And the respect. एक उदाहरण दूंगा कि आमिर जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं AKP के थ्रू, so where he has control over the film, where he decides also the credit where it के ऊपर उनका एक influence होता है. In his films, the writer's credit प्रोड्यूसर के क्रेडिट के बाद आता है. केवल उसके राइटर के क्रेडिट के बाद सिर्फ डायरेक्टर का क्रेडिट आता है. दैट मींस दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिट इन द फिल्म. दैट इज द दर्जा व्हिच यू आर बीइंग गिवन, व्हिच इज व्हाई माय क्वेश्चन. मी एंड किरण एज प्रोड्यूसर्स वी टेक थर्ड क्रेडिट. फर्स्ट गोस टू डायरेक्टर, सेकंड गोस टू राइटर. हम प्रोड्यूसर्स थर्ड क्रेडिट लेते हैं. हॉलीवुड में क्योंकि मुझे लगता है कि द राइटर इज इनफाइनाइटली मोर इंपॉर्टेंट देन मी फॉर श्योर, बिकॉज मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ. उस कहानी की वजह से मैं उसमें काम कर रहा हूँ, whether as an actor or as a producer. But this is something which this conference also aims to discuss. और हमारा अगला जो सेशन होगा, where we have the Maharathis of the film industry with us. Siddharth, I'm looking at you. Okay, yeah. नहीं, compensation भी कम मिलता है, monetary compensation भी कम मिलता है, और इसकी कई वजह हैं. एक दौर था जैसे जब सलीम जावेद साहब लिख रहे थे, तो उनको, I mean, they were one of the stars, of that time. And but by and large, I feel that writers have not been getting their due, and they should. So that is something that we have to address. Yes, 101%. We have to address. I mean, we have been speaking about it separately in any case. Yes, and we are working together to address that. And we should. We most definitely should address that. We have to. We have to ensure that we actually incentivize. Yeah. Okay. दूसरा पहलू जो आपने बताया कि राइटर को भले ये लगे कि भाई ये स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी बहुत बढ़िया है, हो सकता है एक्चुअली उतनी बढ़िया नहीं है वो. क्योंकि हमारे देश में हमने ये देखा है, गिवन द लास्ट 10 years, जो प्रीति ने भी जिक्र किया कि 2006 से ये दौर शुरू हुआ, वेयर वी बिकेम मोर अवेयर ऑफ स्क्रीन राइटिंग इन द इंडस्ट्री, कि
आइडियाज हम लोग देखते हैं बहुत बढ़िया आते हैं, कहानियां जो तुम जिक्र कर रहे थे वगैरह बहुत बढ़िया कहानियां आती, लेकिन द क्राफ्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले पे कहीं जाके हम लोग मार खा जाते हैं कि वो बात निकल के आती नहीं सीन बाय सीन। तो उसके अंदर जो है कि वी नीड टू एंश्योर दैट द कैलिबर ऑफ राइटिंग इंक्रीजेस। उसके लिए आमिर वी हैव अनलीस्ड सेवरल इनिशिएटिव्स, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस में भी वो बातें होती है, फेलोशिप्स हम दे रहे हैं, और एक बहुत ही बड़ा बूस्टर शॉट जो पिछले साल खुश नसीबी से हमको मिला, जिसके अंदर आप शामिल है, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, विच वॉज के सिनेस्तान एज अ कंपनी, इफ यू रिमेंबर, दे वर इन, आई मीन सिनेस्तान मीनिंग एक्चुअली रोहित खट्टर जो यहाँ बैठे, एंड वी विल स्पीक विद हिम इन अ मोमेंट, कि रोहित के साथ बात चल रही थी कुछ सालों से कि भाई वी नीड टू गिव समथिंग विच इज रियली लाइक अ शॉक टू द सिस्टम, कि आप अच्छा लिखोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एंड इट इज मियरली द रिवॉर्ड फॉर गुड राइटिंग, नॉट बिकॉज वी आर परचेसिंग योर स्क्रिप्ट। और ये सिनेस्तान, इफ यू रिमेंबर, स्टोरी टेलर स्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट डिजाइन किया गया। आप सबको बताऊंगा, ऑल इट टुक इज नॉट इवन अ फोन कॉल, वन व्हाट्सएप मैसेज। एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने आमिर को भेजा कि भैया ये हम लोग कर रहे हैं, एंड ही नोज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया राइटर्स को बूस्ट देना चाहिए। आई सेड आई वांट यू ऑन द जूरी, तू जूरी पे रहेगा। In an instant I got his answer with just said 2 words, I'm in, with a thing. He didn't even ask कि भैया क्या होगा उसका आगे, भैया कितना पढ़ना पड़ेगा क्या, all that he went on trust कि भैया that's fine, because he felt कि this is a very very wonderful initiative, and we received some thousands of entries about which we're going to speak to you in a moment.